करता था, कौन सी माला जाप करता था, आमिष भोगी था। लेकिन परमात्मा ने उसे सारोप्य मुक्ति प्रदान करी। भगवान का ही स्वरूप धारण करके वो भगवत धाम के लिए गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बोले अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो बताओ। तो बोले उठो चलो मेरे साथ। बोले ये भी नहीं पूछा कि कहां ले जा रहे हो, तुरंत उठ के खड़े हो गए। गांधारी को भी साथ में लिया और आधी रात में ही निकल गए। विदुर जी, जो प्रातः काल हुआ, पांडव नित्य की भांति प्रणाम करने के लिए आए, परंतु वहां तो नहीं मिले। महाराज धृतराष्ट्र इधर उधर ढूंढने लगे। राम राम, हमसे कोई अपराध बन गया जो चाचा जी हमें छोड़ करके चले गए हैं। नारद जी दौड़े दौड़े चले आए। नारद जी ने समझाया, देखो भैया अब उनकी चिंता छोड़ो, उन्हें तो विदुर जैसे महात्मा का संग मिल गया है, अब तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो। अगर तुम उन्हें ढूंढोगे तो उनके धर्म मार्ग में बाधक ही बनोगे। इस प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी लेकर के गए और भगवान द्वारिका में हैं। तत्पश्चात देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रसंग तो बहुत हैं। और कल हमें कन्हैया का जन्म महोत्सव करना है। कल अवतारों ही अवतारों की कथा होगी। कल हमारे बीच में नरसिंह भगवान भी आएंगे, वामन भगवान भी आएंगे, मोहनी भगवान का भी प्राकट्य होगा, हमारे राम जी भी आएंगे और कल ही शाम को हमारे श्याम जी भी पधारेंगे। कल की कथा कुछ जल्दी आरंभ होगी, ध्यान रखना है इस बात का। तो देखो, जैसी हरी इच्छा, जितना समय बन पड़ेगा तदनुसार हम आपको भगवान के और उनके भक्तों के चरित्र श्रवण कराते हुए आगे की यात्रा करेंगे। देखिए, कोई भी वक्ता अगर स्तुति प्रकरण में प्रवेश करता है तो फिर वो कथा को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और सप्त दिवसीय सत्र में मूलभूत कथा को ही कह सकता है बस। तो हम लोगों को कहीं किसी विषय पर विस्तार कर दिया, कभी किसी विषय को संक्षिप्त ले लिया। इसी प्रकार से भागवत की यात्रा संपन्न होती है। इधर गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः, युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं। तुम्हारे भैया अर्जुन को गए हुए आज पूरे 6 माह बीत गए हैं, समझ में नहीं आता कारण क्या है, अभी तक कोई खबर नहीं आई। ठीक उसी क्षण सामने से आते हुए अर्जुन दिखाई दे गए, जिनके चरण लड़खड़ा रहे हैं, मुख का तेज गायब है, कंधे से गांडी बार बार फिसल रहा है। उन्हें देख करके युधिष्ठिर ने तमाम प्रश्न कर दिए, ए अर्जुन, ये तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? क्या तुमने शरण में आए हुए को रक्षा प्रदान करने में असमर्थता प्रकट तो नहीं कर दी? कहीं तुमने भूलवश किसी वीर की पीठ पर बाण तो नहीं मार दिया? तुमने कहीं किसी असहाय का धन तो नहीं छीन लिया? तुमने घर में आए हुए अतिथि को पूछे बगैर भोजन तो नहीं कर लिया? ध्यान देना मेरे भक्तों, आपके घर पे अगर कोई आया है और आप अगर उसे पूछे बगैर भोजन करते हैं तो सारा पुण्य जप तप आपका क्षीण हो जाएगा, उसके साथ चला जाएगा। भले ही वो भोजन न करे, आप उसे 1 गिलास पानी ही पिला दो, 2 बतासे खिला दो, लेकिन बगैर पूछे अतिथि को आप भोजन कभी मत करना। ये मैं नहीं कह रहा, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं। इससे तप और तेज सब कुछ नष्ट हो जाता है।
पांडवों ने ऐसा कभी नहीं किया। अतिथि सत्कार की उनके यहां परंपरा है, ये गोविंद की बनाई परंपरा है। परंतु अर्जुन कुछ बोलते ही नहीं। अंत में पूछ दिया, ऐ अर्जुन, कहीं तुम्हारे प्राणधन कृष्ण ने तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ दिया? जहां से इतना कहा सो चरणों में गिर पड़े अर्जुन। अब बोले क्या बताएं भैया, हमें क्या पता था कि मेरे गांडीव में और मेरे बाजुओं में जो बल था वो मेरा नहीं, वो तो मेरे गोविंद का था, जो उनके साथ ही उनके धाम को चला गया। क्या मतलब? क्या भगवान स्वधाम चले गए? बोले स्वधाम चले गए। उन्होंने दारुक नाम के सारथी के द्वारा हमारे पास संदेश भेजा कि जिसे जहां जाना हो चला जाए, आज से 7वें दिन तो द्वारिका समुद्र में ही डूब जाएगी। यह संदेश पाते ही मैं समस्त द्वारका की नारियों को लेकर के वापस लौट रहा था कि रास्ते में जंगल में कोल भीलों ने हम पर आक्रमण कर दिया और उन महिलाओं को छीन लिया। मैं उनकी रक्षा न कर सका। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। भीलन लूटी गोपिका, बेई अर्जुन और बेईमान। तब जो है पांडवों ने कहा, वाह भैया, भगवान स्वधाम चले गए और हमें पता ही नहीं। अब भगवान से विहीन इस धरती पर हम भी नहीं रहेंगे। उत्तरा के उदर से जिस बालक का जन्म हुआ था उसका नाम था विष्णुरात। उसका एक नाम परीक्षित भी पड़ा और परीक्षित के ही नाम से ये विख्यात हुए। अभी नवजात शिशु थे। धीरे धीरे ये सयाने हुए तो सुकुमार अवस्था में ही पांडवों ने इन्हें राजा बना दिया और कहा, बेटा तुम प्रेम से चक्रवर्ती राजपद को संभालो, अपने राम जी स्वर्गारोहण के लिए चलते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज मेरी अल्प आयु है, मैं छोटा सा हूं, इतना बड़ा राज्यभार कैसे संभालूंगा? अरे बोले, बेटा एक बात बता, जिस गोविंद ने माता के उदर में तेरे प्राणों की रक्षा करी, क्या वो अब तेरी रक्षा नहीं करेगा? अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में सौंप और राज्य का संचालन कर। समझा बुझा के राजा बना करके परीक्षित को और चले गए स्वर्गारोहण के लिए। बद्री विशाल से 7.5 किलोमीटर ऊपर की जो यात्रा है वो स्वर्गारोहण की यात्रा कहलाती है। उसे बसोर धारा भी कहा जाता है, उसे सतोपंथ मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं से धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग के लिए प्रयाण किए थे। इधर महाराज परीक्षित अपने राज्य सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े और जो निकले, जिस नगर के निकट से जाते अपने पूर्वजों की ही प्रशंसा सुनाई देती। कोई कहता, ए भैया देखो देखो, इनके पिता के बारे में सुना है क्या? ये चक्रवर्ती सम्राट जो हैं महाराज परीक्षित, इनके पिता कितने बलवान थे, परंतु दुष्टों ने चक्रव्यूह का षड्यंत्र रच के उन्हें धोखे से मार दिया था। वरना अभिमन्यु ने अल्प आयु में ही, छोटी सी अवस्था में ही बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ा दिए थे महाराज। किसी की हिम्मत नहीं थी जो उनके बाणों का सामना करे। कोई अर्जुन की प्रशंसा करता है तो कोई भीम की प्रशंसा करता है, सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं परीक्षित। वाह, ऐसे थे हमारे पूर्वज। आगे चलकर के एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा कि परीक्षित का मन व्यथित हो गया उसे देख करके। क्या देखते हैं कि एक गाय और बछड़ा, गाय की तो एक एक हड्डी हड्डी दिख रही है
गाय आंसू बहा रही है, थर थर कांप रही है, जीभ निकाल रही है, और एक काला कलूटा पुरुष उसके बछड़े को डंडों से पीट रहा है, डंडे बरसा रहा है। मार मार के तो उस बछड़े के 3 पैर ही तोड़ दिए, एक पैर को धरती पर लगाए खड़ा है, उसी के बल पर खड़ा है। लगता है ये अब गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। वो बछड़ा गाय की ओर देखता है और गाय बछड़े की ओर देखती है, बेबस है, कुछ नहीं कर सकती। बछड़ा समझ गया। बछड़ा अपनी मां से बोला, मां तुम दुखी क्यों हो रही हो? अरे कल तक मेरा अच्छा समय था, आज समय बुरा आ गया। सुख और दुख तो दिन और रात की तरह आते हैं और जाते हैं। कल तक मेरा बढ़िया समय था, आज हमारा समय बुरा आ गया, कल फिर अच्छा आएगा। इसमें रोने की क्या बात है? इस प्रकार जब मनुष्य की भाषा में बोलते हुए एक बछड़े को देखा तो परीक्षित समझते देर नहीं लगी परीक्षित को कि ये कोई साधारण बछड़ा नहीं है, लगता है ये साक्षात धर्म है। और जब ये धर्म है, क्योंकि धर्म के भी तो 4 ही चरण होते हैं, ये सतरूपी चरण पर टिका हुआ है, तो ये गाय भी कोई साधारण नहीं होगी। हमें लगता है ये साक्षात भूदेवी है। ये धरती ही गाय के रूप में प्रकट होकर के आंसू बहा रही है। परीक्षित तो छटपटा गए, गाय और बछड़े की वेदना सहन ना कर सके और गौ माता के पास जाकर के बोले, मां अब ये रोना तो बंद करो और ये बताओ आपसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? मां रोदीरम भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री। अभी दुष्टों को ठिकाने लगाने के लिए परीक्षित बहुत है। तुम पहले ये बताओ तुम्हारा अपराध क्या है जो ये दुष्ट में सता रहा? गौ माता ने कहा, राजन अब मैं किसे अपराधी बता दूं? को न कहूं सुख दुख करदाता, को ना कहो सुख दुख करदाता, को न कहो सुख दुख करदाता, को न कहो सुख दुख करदाता, करदाता, ओ न कहो सुख दुख, कहो सुख दुख, को न कहो सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मानुसार प्राणी को दुख और सुख मिलता है, इसलिए मैं अपने दुख का कारण किसके माथे पर थोपूं? परीक्षित समझ गए, बोले मां चिंता मत करो, मैं आ गया, मैं देखता हूं इसे। निकाल ली हाथ में तलवार और डांटते हुए बोले, क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? मेरे होते हुए मेरे राज्य काल में तूने गायों को सताना आरंभ कर दिया। क्या नाम है तेरा? कौन है तू? वो बड़ा होशियार था, समझ गया कि ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। सो झट से इसने
अपना मुकुट लिया और परीक्षित के चरणों में रख दिया। हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं आपकी शरण में हूं। अब परीक्षित हैरान, अब इसने जब शरणागति स्वीकार कर ली तो मार तो नहीं सकता, लेकिन क्यों रे तेरा परिचय क्या है, तू इन गाय बछड़ों को क्यों सता रहा? बोले महाराज मेरा परिचय है, मेरा नाम है कलयुग। ओहो तू कलयुग है? बोले हाँ महाराज। बोले तो मेरे राज्यकाल में तू आया क्यों? अब बोले क्या करें महाराज, जो आप देख रहे हैं ये तो है मेरा स्वभाव। हम 4 भैया हैं, एक का नाम सतयुग, एक का नाम त्रेता, एक का नाम द्वापर और मेरा नाम कलयुग। अब तीनों भाइयों का जब समय कार्यकाल पूरा हो गया तो अब मेरा नंबर तो था ही, हमें तो आना ही था। ये तो भगवान का बनाया संविधान है महाराज, इसे ना आप मिटा सकते हो ना हम मिटा सकते हैं। सो मैं चला आया। तो बोले मेरी राज्य सीमा में क्यों आया, और कहीं चला जा? बोले महाराज आप चक्रवर्ती राजा हैं, आपके राज्य में सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, जहां तक धरती है आपका ही तो राज्य है, अब हम कहां जाएं? कहीं ना कहीं महाराज आपको रहने को जगह तो देना पड़ेगी। अब परीक्षित घबरा गए, भैया अब इसे कहां जगह दे रहने को? तो बोले सुनो, हम तुम्हें रहने के लिए अगर हम 1 नहीं 4 जगह दे दें तो? बोले बड़ी अच्छी बात है। तो बोले सुनो, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, इन 4 स्थानों पर कली का निवास है, अधर्म का निवास है। द्यूतम माने, बोलो जय श्री कृष्ण, जुआ। जहां जुआ खेलने वाले लोग रहते हों उनके घरों में अड्डा जमा लो, तुम्हारा ही राज्य चलेगा। पानम, जहां मदिरा पान करने वाले लोग रहते हैं उनकी खोपड़ी पे जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा ही मनमानी चलेगी। और सुनाम है हिंसा का, जहां पर हिंसा में रुचि रखने वाले लोग हों, अर्थात मांसाहारी लोग हों, ऐसे लोगों के घरों में जाकर के अपना अड्डा जमा लो, तुम्हारा ही शासन चलेगा। और जहां परिस्त्रीगामी लोग रहते हों, स्त्री लंपट लोग रहते हों, उनके घरों में जाकर के अड्डा जमा लो, तुम्हारी ही मनमानी चलेगी। ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए हैं। और इन 4 में से अगर एक भी मेरे जीवन में आ गया तो आप रोज भागवत कराओ और रोज यज्ञ कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलयुग को कोई रोक नहीं सकता है, वो आपके वंश का विनाश कर देगा। ध्यान रख लेना। मुंह लटका लिया कलयुग ने। बोले क्यों, हमने तुम्हें 4 स्थान रहने को दिए हैं, तुम खुश नहीं हुए? बोले कहने को तो 4 दे दिए हैं, लेकिन इन 4 में से तो आपके राज्य में एक भी स्थान नहीं है। न कहीं हिंसा में प्रवृत्ति वाले लोग हैं, न कोई परस्त्री गमन करने वाले लोग हैं, न कहीं चोरी करने वाले लोग हैं, न कहीं मदिरा पान करने वाले लोग हैं, न कहीं जुआ खेलने वाले लोग हैं। अब हम कहां रहें? अब बोले तो हम क्या कर दें, जैसे तुम्हारे पास गुण थे तदनुसार हमने तुम्हें जगह दे दी। भाई जैसी डिग्री वैसी पोस्ट है ना। अब बोले कोई गुण होता तुम्हारे पास तो तुम्हें कोई अच्छी सी जगह दे देते। कलयुग बोला हाँ तो सुनो महाराज, एक गुण हमारे पास इतना बढ़िया है कि हमारे तीनों भाइयों पे नहीं था। अच्छा तुम्हारे अंदर गुण भी है? बोले है महाराज, बहुत गजब का गुण है। अच्छा बताना जरा कौन सा गुण है? तो बोले सुनो महाराज, जीव को प्राणी को जो सदगति सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में सैकड़ों यज्ञ करने पर मिलती थी, हजारों वर्ष तक समाधि लगाने से मिलती थी, हजारों गौदान और कन्यादान करने से मिलती थी,
वही सदगति मेरे शासन काल में प्राणी को ना तो यज्ञ करने की जरूरत है, न प्राणायाम करने की जरूरत है, न कोई अन्य साधन करने की जरूरत है, और बोले उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, जब कोई साधन नहीं करेगा तो कल्याण कैसे हो जाएगा? बोले सुनो महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर गावत नर पावहि भवथाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार। केवल प्राणी भगवान के नाम को आश्रय बना ले और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। योगी दुर्लभ गति मेरे शासन काल में उस प्राणी को प्राप्त सहज में हो जाएगी। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ करना ही नहीं है, केवल नारायण 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 जपता रहे, सीताराम सीताराम करता रहे, राम 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 जपता रहे बस। और एक बात बता दें महाराज। हाँ बोले बताओ भैया। बोले एक और गजब की फैसिलिटी दूंगा। कौन सी? भाई देखो, जब कोई राजा बनता है तो अपना एजेंडा भी निकालता है और अपना अलग से, क्या कहना चाहिए हमें तो कहना नहीं आ रहा है, वो अपना मत प्रकट करता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो बोले एक और सबसे बढ़िया फैसिलिटी दूंगा। बोले कौन सी? बोले अगर जीवन भर भजन कर पाए तो करे, बड़ी अच्छी बात है, और ना कर पावे तो कोई बुराई की बात नहीं है। बस मरते समय एक बार भगवान का नाम मुख से निकल जाए, वही योगी दुर्लभ गति जीव को प्राप्त हो जाएगी। क्या कहा? मरते वक्त एक बार नाम निकल जाने से सदगति मिल जाएगी? बोले बिल्कुल मिल जाएगी। एक श्रीमान जी कथा सुन रहे थे, उठ के खड़े हो गए, उनसे रहा ही नहीं गया, हाथ जोड़कर बोले व्यास जी महाराज, जब एक बार नाम लेने से ही कल्याण हो जाएगा तो फिर भागवत काय को कराएं, काय को तीर्थ यात्रा करें? मरते समय एक बार नाम ले लेंगे सो तर जाएंगे। मैंने कहा भले आदमी, भगवान का नाम इतना सरल है कि तुम जब चाहोगे तब ले लोगे। एक मजदूर 50 किलो वजन की मिट्टी की डलिया दिन भर सड़क पर गड्ढे तो डाल सकता है, लेकिन उससे कहो कि भैया एक आसन पर बैठ के 2 घंटे भगवान का भजन कर लो तो भजन नहीं कर सकता है। अरे मरते समय तुम क्या नाम लोगे? जन्म जन्म मुनि यत्न कराए तब भी अंतराम कहे आवत नहीं। कोटानी कोट प्रकार से महात्मा लोग यत्न करते हैं, फिर भी आखिरी क्षणों में भगवान का नाम वाणी पर नहीं आता है। तुम जब चाहोगे तब ले लोगे भगवान का नाम। अरे भगवान का नाम तो वाणी पर तब आएगा जब जीवन भर भगवान का नाम लेने का अभ्यास किया होगा। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने हो, जो कुमार अवस्था से ही, बाल्यावस्था से ही भगवान का नाम जाप करने का अभ्यास करते हैं, तब कहीं बामुश्किल अंत समय में भगवान का नाम आता है। एक बुढ़िया थी, माताजी थी बेचारी, 90 वर्ष की हो गई थी, बिल्कुल जर्जर देह, अंतिम सांसें ले रही थी। बच्चे बड़े धार्मिक थे, नीचे लीपा लगा दिया धरती में और लिटा दिया माताजी को।
और माता जी इतनी बढ़िया थी कि जिंदगी निकल गई ना, तो तीर्थ की बात कहे कौन, एक बार मुख से धोखे से भी भगवान राम का नाम नहीं लिया, राम नहीं निकला मुंह से। हे भगवान। लेकिन बच्चे धार्मिक थे, उन्होंने प्रयास किया कि चलो मरते समय इनके मुंह से राम नाम निकल जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। बच्चे बोले माता जी, बुढ़िया बोली हाँ बेटा। बच्चे बोले माता जी राम राम कहो, राम राम। बुढ़िया बोली बेटा मुंह पे बोलो ही ना जाए। बच्चों ने कहा देखो इतना बोल गई लेकिन राम राम नहीं कहा। माता जी उधर उधर की बातें मत करो, सिर्फ राम राम कहो। बोले कहते रहो बेटा मुंह से बोलो ही ना जाए। हे भगवान अब क्या करें। इतने में हमारे अशोक गुप्ता जी आए गए, बहुत होशियार थे। बच्चों से बोले हे दूर हटो, हम बुलाते हैं, देखे माता जी कैसे राम नाम नहीं लेती हैं। बच्चों को दूर भगा दिया। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि क्या करें, युक्ति समझ में आई। इन्होंने मन में सोचा कि हम माता जी से कहेंगे हे माता जी आपसे क्या नहीं बोला जाता। सो बुढ़िया कह देगी कि राम नाम नहीं बोला जाता, तो राम नाम मुंह से निकल जाएगा कि नहीं। सो जैसे माता जी से पूछा माता जी, बोली हाँ बेटा। बोले आपसे क्या नहीं बोला जाता। बुढ़िया मुस्कुरा के बोली बेटा जो तू बुलावो चाहे बस वो ही ना बोल सकूं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बताओ भगवान का नाम इतना सरल है क्या। जब जीवन भर अभ्यास करोगे तब भगवान का नाम वाणी पर आता है। परीक्षित तो निहाल हो गए, गदगद हो गए। भैया ये गुण तो तुम्हारा सचमुच सोने से कम नहीं है, बहुत गजब का गुण लगा हमें तुम्हारा। बोले महाराज अगर आपको गुण अच्छा लगा तो कोई अच्छी सी जगह ही दे दो। अब तो देंगे जगह बढ़िया के नहीं देंगे। हाँ हाँ बोले हम खुश, मांग लो क्या चाहिए, तुम्हें अपनी इच्छा से मांग लो। बोले महाराज आपको गुण मेरा सोने जैसा लगा ना। हाँ बोले बिल्कुल लगा। तो बोले सोने में ही स्थान क्यों नहीं दे देते। बोले तथास्तु। भोले भाले परीक्षित इसकी चतुरता को समझ न सके और तथास्तु कह दिया। बस बस बस। बोले महाराज अब मेरा इतने में गुजारा हो जाएगा। परीक्षित तो वापस लौट आए। अच्छा एक बात बताओ, इधर गीता में भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, सोना मेरा स्वरूप है। और यहां परीक्षित ने कलयुग को वास दे दिया सोने में, तो अब कलयुग का वास मानोगे या भगवान का वास मानोगे। भाई सोना इतना पवित्र माना गया है। पहले बूढ़े पुराने लोग कहते थे भैया अगर शरीर अपवित्र हो गया है किसी अवस्था में तो आप सोने का पानी छिड़क लो, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है सोना। कहते थे कि नहीं। लेकिन सोने में तो परीक्षित ने कलयुग को वास दे दिया। महात्मा से पूछा एक से, महात्मा जी आप बताएं इसका समाधान। तो बोले सुनो, जो नंबर 2 के पैसों की कमाई का सोना होगा उसमें कलयुग का निवास होगा, और जो ईमानदारी के मेहनत की कमाई का होगा उसमें गोविंद का निवास होगा। बोले महाराज देखो बात ऐसी है कि अब थोड़ा बात तो अब 19-20 हो ही जाता है, अब हम क्या कहें, अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोग तो सब समझदार हो। तो क्या उस सोने में कलयुग का ही वास होगा? कोई समाधान बताए दे। तो बोले सुनो, तुम्हारे पास जो भी आभूषण, भोजन प्रसादी, वस्त्र अलंकार आदि जो भी आपको प्राप्त होवे, आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि उसे आप सबसे पहले भगवान को समर्पित कर दो। तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही,
भूषण धरहि प्रसाद पट भूषण धरहि भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। पहले आप चाहे भोजन प्रसादी हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे अलंकार हो, आप भगवान को समर्पित करके धारण करेंगे तो फिर उसमें कलयुग देख भी नहीं सकता है, उसमें गोविंद का वास होगा। और बिना भगवान को अगर समर्पित किए तुमने गले में डाल लिया तो चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 रुपया का हो, कोई भी झपट्टा मार के छीन के 9 2 11 हो जाएगा। मुझसे मत कहना बाद में। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से कलयुग को स्वर्ण में निवास दिया। परीक्षित वापस घर लौट आए। एकदा धनुर्धम्यो विचरण मृगयाम बने। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। स्वर्ण मुकुट को माथे पर लगाया और मिल गया कलयुग को मौका, सो खोपड़ी पर सवार हो गया। क्योंकि ये स्वर्ण तो नंबर 2 का था, जरासंध का था। खोपड़ी को विकृत कर दिया, बुद्धि को विकृत कर दिया। जंगल में जाते ही परीक्षित को भूख प्यास सताने लगी। पानी की तलाश में यत्र तत्र भटकते हुए पहुंच गए समीप महात्मा के आश्रम पर। महात्मा तो समाधि में बैठे थे। राजा को लगा कि शायद मेरे स्वागत से बचने के लिए ये समाधि का झूठा नाटक कर रहा है। आंखें बंद कर ली है। सो क्रोध आ गया। अब बुद्धि को बिगाड़ दिया था कलयुग ने। चारों तरफ देखा सो एक मरा हुआ सर्प दिखाई दे गया और उस सर्प को धनुष की कोटी से उठाया और गले में लपेट दिया और चले आए। ये दृश्य देख लिया समय के पुत्र श्रृंगी ने, जो कि अन्य शिष्यों के साथ कौश की नदी में स्नान कर रहा था। कुपित हो गया, क्रोध के मारे कांपने लगा। कौश की नदी का जल हाथ में लिया और शाप दे दिया। बाणे रूपी वज्र का प्रहार कर दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हने। ए राजन, तुमने हमारे पिता का अपमान किया है। जाओ, हम शाप देते हैं कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना खतरनाक शाप दे दिया। बालक रोता रोता चला आया और इतनी जोर से रोया कि महात्मा की तो समाधि ही खुल गई। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा? एक शिष्य बोला, गुरुदेव आपके आश्रम पर राजा परीक्षित आए थे। ओहो, क्या कहा? चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आए थे? बोले और क्या? बोले तुमने हमें समाधि से क्यों नहीं जगाया? बोले महाराज डर के मारे नहीं जगाया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बताओ तुमने उनका स्वागत किया कि नहीं किया? एक शिष्य बोला, गुरुदेव इतना बढ़िया स्वागत किया आपने आपके बेटा ने तो कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या मतलब? बोले आपके पुत्र ने तो उन्हें शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। बड़े दुखी हुए। अरे क्यों बेटा, ऐसा कौन सा अपराध हो गया था परीक्षित से जो इतना भयानक शाप दे दिया? तब श्रृंगी बोला, पिताजी आपको उन्होंने अपमानित कर दिया, आपका अपमान कर दिया। बोले झूठ। परीक्षित जैसा वैष्णव भक्त संत का कैसे अपमान कर सकता है? क्या अपमान कर दिया? बोले देखते नहीं है आपके गले में मरा हुआ सर्प लटका कर चले गए। तब उसके ऊपर दृष्टि गई। महात्मा ने वो सर्प लिया और दूर फेंक दिया। इधर परीक्षित ने वो राजमुकुट उतारा। तब बुद्धि शुद्ध हुई। सुप्रायश्चित की अग्नि में जलने लगे। राम राम, आज तो मैं पूर्वजों के कुल की कीर्ति में कलंक का टीका बन गया। आज मेरे द्वारा संत का अपमान हो कैसे गया?
अब तो इसका बस एक ही निदान है कि इस देह को परित्यक्त कर दिया जाए, इस देह का परित्याग कर दिया जाए। इधर समीक महात्मा ने कहा, ये बताओ बेटा, तुमने जिसे साप दिया उसे पता है कि नहीं है? बोले उसे तो कोई मालूम नहीं है। तो भले आदमी जाओ उसे खबर तो करो। एक शिष्य दौड़ा दौड़ा आया और परीक्षित से कहा, महाराज आज से 7वें दिन आपको सर्प डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा समीक पुत्र श्रृंगी ने साप दिया है। ऐसा सुनकर के प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। बोले वाह, घर बैठे समाधान मिल गया। तक्षक नाक कब काटेगा? बोले आज से 7वें दिन। बोले चलो कोई बात नहीं। तुरंत उसी क्षण अपने पुत्र को राज्य सौंप करके, और मुजफ्फरनगर के पास है सुख तीर्थ, सुखताल। ऐसा अद्भुत तीर्थ है मेरे भक्तों कि पूछो मत। आज भी हजारों वर्ष पुराना बट वृक्ष है, जिसकी कोई यही नहीं बताता है कि ये कितना साल का पुराना वृक्ष है। वही बट वृक्ष जिसके नीचे बैठकर बाबा सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। ये गंगा का पावन तट भी है। इस दास को 10 वर्ष जब मैं पूज्य श्याम सुंदर पारासर जी के साथ रहता था, वहां रहने का सौभाग्य मिला। दिव्य महापुरुष थे, भागवत पुरुष थे, विष्णु आश्रम जी महाराज, उनके यहां हम लोग रुका करते थे। परम भक्त थे, संत सेवी थे, ब्राह्मण सेवी थे, बहुत तपस्वी महात्मा थे। तो उनके आश्रम पर एक नहीं कई शिष्यों ने गंगा को साक्षी देकर के कहा कि मैंने अपनी आंखों से बाबा सुखदेव को कभी इस वटवृक्ष के नीचे तो कभी गंगा के पावन तट पर उन्हें निर्वस्त्र विचरण करते हुए देखा है। कुमार अवस्था में एक नन्हे से बालक का दर्शन किया। बाबा सुखदेव कहीं गए नहीं हैं और यहां नैमिषारण्य में तो शाश्वत निवास है उनका, देख लो आप। पहुंच गए सुखतीर्थ में परीक्षित, गंगा में स्नान करके और आसन जमा करके बैठ गए। जैसे ही महात्माओं को खबर लगी कि राजा परीक्षित को शाप लग गया है कि 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से, अब तो देखते ही देखते महाराज हजारों की संख्या में महात्माओं का समुदाय एकत्रित हो गया गंगा के पावन तट पर। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न होते हैं, मन ही मन मुस्कुरा के सोचने लगते हैं, बारे बेटा गजब कर दिया, ऐसा बढ़िया साप दिया। समझ में नहीं आता साप दिया कि वरदान दिया। अरे एक पल का मनुष्य का भरोसा नहीं है, कब ये सांसें धोखा दे जाएं। लेकिन पहला तो इसने साप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तो 7 दिन के लिए तो अमर हो गए हम, क्या नहीं हो गए? अगर अभी यमराज आ जाएंगे तो उन्हें 7वें दिन की प्रतीक्षा करना पड़ेगी कि नहीं? मैं मर ही नहीं सकता हूं, तो इसने तो एक तो अमर बना दिया, दूसरे गंगा का पावन तट, तीसरा लाभ ऐसे बड़े बड़े दिव्य तपस्वी महात्मा, इनको मैं कहां कहां ढूंढता। ये अद्भुत संयोग उस बालक का अनुग्रह माना। वाह वाह। महात्माओं का चरण प्रक्षालन करके पूछते हैं, महात्माओं से परीक्षित कहते हैं, महाराज ये बताओ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, मेरे कल्याण का कोई साधन बताओ। कोई कहता है भैया महामृत्युंजय कराओ, कोई कहता है लक्ष्य चंडी कराओ, कोई कहता सहस्त्र चंडी कराओ, कोई कहता गायत्री का अनुष्ठान करो, लेकिन दृढ़ात्मक कोई निर्णय नहीं ले पा रहा कि अमुक कार्य के करने से परीक्षित का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। आज भगवान नारायण ने मन में विचार किया कि एक बार तो हमारा भक्त जब माता के उदर में था तो उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था और भक्त की रक्षा करने के लिए मुझे उत्तरा के उदर में जाना पड़ा था। और आज उसी भक्त के ऊपर
एक वाणी रूपी वज्र का प्रहार कर दिया है ऋषि कुमार ने, तो अब उसकी रक्षा के लिए तो जाना पड़ेगा। तो भगवान नारायण ही स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो रहे हैं। जरा देखिए किस रूप में प्राकट्य हो रहा है भगवान नारायण का। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटुमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो भृतश्च बालैरवधूत वेशा। वाह, कौन प्रकट हो रहा? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में साक्षात नारायण का प्राकट्य हो रहा, जो सामने से आते हुए बाबा सुखदेव का दर्शन किया, जो दिगंबर हैं, जिनकी लंबी लंबी घुंघराली अलका बलियां उनके मुख कमल पर लहरा रही हैं। उनके अद्भुत तेज और रूप माधुरी को देख करके नव युवतियां उनका अनुकरण, उनका अनुसरण कर रही हैं और छोटे छोटे बालक नंगा बाबा कहकर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन स्त्रियों से कोई राग नहीं और बालकों से कोई रोष नहीं, अपने परमात्मा चिंतन में डूबे चले आ रहे हैं। और जो सुखदेव को आते देखा, सो हजारों वर्ष की तपस्या वाले महात्मा भी उठ के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। परीक्षित ने सोचा लगता है चमत्कारी महात्मा है, देखो कैसे कैसे बूढ़े संत महात्मा ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। नेक्सा बालक, हमें भी प्रणाम करना चाहिए। सो परीक्षित ने भी प्रणाम किया। महात्मा ने इशारे में कहा, जल्दी से पूछ लो जो भी पूछना हो, ये ज्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। अवधूत वृत्ति के संत दो घड़ी से ज्यादा एक जगह नहीं टिकते हैं। बोले चिंता मत करो, हमारे ऊपर रही, देखें कैसे नहीं रुकते हैं। परीक्षित ने चरण धोए, बढ़िया दिव्य आसन पर बिठाला, आरती पूजा करके और फिर अपने मन की बात सामने रखी। अच्छा एक बात बताओ भैया, इस बात को तो आप मानते हैं कि जो अवधूत वृत्ति के महात्मा होते हैं वो 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह नहीं टिकते हैं। फिर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत एक जगह बैठ करके कथा कैसे सुनाई? एक संत बोले, मैं बताऊं? हाँ भैया बताओ। तो बोले बात ऐसी है कि सुमरत हरि ही श्राप गति बांधी। जितने क्षणों तक जीव भगवान की कथा सुनता है, भगवान का चिंतन मनन करता है, वो घड़ी उसकी आयु में नहीं जोड़ी जाती है। ध्यान रख लेना मेरे भक्तों। तब तो हमारे महात्मा सदा सर्वदा नारायण के चिंतन में बैठे रहते हैं और उनकी हजारों वर्ष की आयु होती है, उनकी आयु कभी पूरी ही नहीं होती है। आप जितने समय तक कथा सुन रहे हैं ना मन लगा के, लेकिन जितने समय तक आपका मन कथा में है, समझ लो वो समय आपकी आयु में नहीं जोड़ा जाएगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। क्योंकि महापुरुषों के दर्शन से और भगवान की कथा से, देखिए हमारे बजरंग दास जी जो संत हैं, जिन्हें मैं व्यासपीठ से कभी औपचारिकता की बात नहीं करता हूं, जो मेरे मन में आता है मैं वो कहता हूं। जब मैं पूज्य प्रातः स्मरणीय बजरंग दास जी महंत जैसे दिव्य बपू को देखता हूं तो लगता है कि ये शायद हनुमान जी के ही दुलारे लाडले हैं। उनमें महापुरुष और भगवत दर्शन होता है। और सच्ची बात बताएं आपको, अगर आप देखिए भगवान को ना तो मैंने देखा ना आपने देखा, देखा किसी ने? बताओ। फिर हम संतुष्ट कैसे हो गए? अरे भैया भगवान को नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, भगवान के भक्त को देख लो, ऐसे संतों को देख लो, आपको भगवान के दर्शनों का ही फल मिलेगा, गारंटी है इस बात की।
उनके चरणों में माथा झुका लिया, समझ लो साक्षात सत्यनारायण भगवान के चरणों में माथा झुका लिया। दूसरा कारण क्या है? देखिए, एक अद्भुत बड़ी गूढ़ कथा हमें एक महात्मा से सुनने को मिली थी। कुंभ में जो महाकुंभ था, उसमें एक बड़े बुजुर्ग विद्वान संत थे, वो सुना रहे थे। मैंने खुद सुना कि देखिए, जब भगवान राम विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए चले और रास्ते में भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, और जो भगवान ने अपने चरण से अहिल्या का स्पर्श किया तो अहिल्या का तो उद्धार हो गया, लेकिन भगवान का मन उदास हो गया। क्षत्रिय है और ये एक ब्राह्मणी है, एक अबला है, भारतीय नारी है। मैंने क्षत्रिय होने के बाद भी, भले ही मैं परमात्मा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो यहां नरलीला करने के लिए आया हूं। ये तो मर्यादा का खंडन हो गया। मैंने चरण से स्पर्श कर दिया, दुखी हो गए। और भगवान के मन को प्रसन्नता कब हुई? जब भगवान ने गंगा में स्नान कर लिया और वहां के पंडाओं को दान पुण्य कर दिया, तब भगवान संतुष्ट हुए, तब भगवान को मन को शांति मिली। अब हम पवित्र हो गए। तो तीर्थों में जाकर के दान देना चाहिए। वहां के स्थावर जो महात्मा है, स्थावर जो स्थान है, उनके दर्शन करना चाहिए। सरोवर आदि जो भी हैं, उनमें स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से हमें भगवत प्रीति प्राप्त होती है और हमारे पापों का प्रक्षालन होता है। वरना हम संतों फिर तीर्थों में आवे ही क्यों? और जब परीक्षित ने गाय और बछड़े को त्रसित होते हुए देखा कलयुग के द्वारा, तो परीक्षित का भी मन गिलानी से भर गया। अरे राम राम, देखो वैष्णव भक्त है ना, बेचारे भोले हैं। मैंने आज अपनी आंखों से ये अनर्थ देख लिया। अब मन शांत कैसे मिलेगा, कैसे होगा? मन को शांति कैसे मिलेगी? तो वो महात्मा कह रहे थे कि परीक्षित तुरंत लौट करके राजभवन में नहीं आए। उन्होंने विचार किया कि चलो बद्री विशाल की पावन भूमि में चलते हैं। वहां पर बड़े बड़े तपस्वी महात्मा रहते हैं, उनसे कोई उपाय पूछेंगे कि हमसे अपराध हो गया, मैंने गाय और ब्राह्मण को जो है गाय और बछड़े को दुखी देखा अपनी आंखों से, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? ऐसा विचार करते हुए परिकर को साथ में लिए और पहुंच गए बद्री विशाल में। वहां क्या देखा? अब बद्री विशाल में तो प्रायः बर्फ ही गिरती रहती है। इस समय तो जो दशा है पूछो ही मत वहां की। कई फीट कई मीटरों ऊंची बर्फ जमी हुई है। तो वहां जाके क्या देखा कि एक सुकुमार बालक गौर वर्ण पद्मासन लगाए, जिसका वक्ष तक हृदय से ऊपर तक जो बर्फ में ढका हुआ है और आंख बंद किए समाधि में बैठा है। और जब ऐसे अद्भुत तपस्या करते हुए एक छोटे से बालक को, नन्हे से सुकुमार बालक को जब देखा तो परीक्षित तो गदगद हो गए। वाह भैया, गजब हो गया, ऐसा अद्भुत महात्मा तो पहली बार देख रहा हूं। और मेरी राज्य सीमा में यह तपस्या कर रहा है, मेरा जीवन धन्य हो गया। वाह, मेरे राज्य में ऐसे ऐसे महात्मा तपस्या कर रहे हैं। अब मैं इसकी क्या सेवा करूं? तुरंत याद आ गया। एक सेवक से कहा, ए भैया, ये छत्र हमें दो। जो चक्रवर्ती राजा होते हैं, जब वो चलते हैं तो उनके माथे पर सेवक लोग छत्र लगा के चलते हैं। परीक्षित का ये हमें दो। सो राजा परीक्षित ने वो छत्र ले लिया और महात्मा के ऊपर अपने हाथ से लगा लिया। सोचने लगे थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी सर्दी से, बर्फ तो बचेगी। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तिल मात्र हिले नहीं परीक्षित। वो छत्र लगाए खड़े रहे उस बालक के ऊपर।
तत्वगत्वा परिणाम स्वरूप उस बालक ने आंखें खोल दी, समाधि खुल गई। परीक्षित को देख करके मुस्कुरा के उस बालक ने कहा, अरे पुत्र परीक्षित, तुम ये क्या कर रहे हो? ये छत्र मेरे माथे पर लगा रहे हो? जहां से इतना कहा सो परीक्षित चौंक गए, अरे ये तो मेरा नाम भी जानता है। बोले महात्मन, आप मेरा नाम जानते हैं? कैसे जानते हैं? अरे बोले हम तुम्हारा नाम जानते हो, तुम्हारे कुल खानदान का भी नाम जानते हैं, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। परीक्षित हैरान रह गए, लगता है त्रिकालज्ञ महात्मा है, चरणों में माथा झुका दिया। बोले ये बताओ राजन, तुमने ये छत्र हमारे सिर पर क्यों लगाया? तुम तो चक्रवर्ती राजा हो। हाथ जोड़ करके बोले महाराज, सबसे बड़े राजा तो आप हैं, हम काय के चक्रवर्ती सम्राट? ये धरती आपकी है, ये धरती संतों की है, मेरी नहीं है। मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं। असली चक्रवर्ती सम्राट, सम्राटों के सम्राट तो आप बैठे हैं महाराज। महात्मा प्रसन्न हो गए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर हम समाधि से न जागते तो तुम कब तक छत्र लगाए खड़े रहते? राजा परीक्षित ने धैर्यपूर्वक गंभीर भाव में उत्तर दे दिया, महाराज जब तक मेरे शरीर में एक श्वास भी बाकी रहती तब तक मैं यहां से हिल नहीं सकता था, ये छत्र लगाई ही रहता। महात्मा प्रसन्न हो गया, बोले बेटा अगर तुम्हारा ऐसा संकल्प है तो जाओ, अब ये कर्जदार तुम्हारे रहेंगे नहीं, तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए जरूर आएंगे, आखिरी सांस तक ही तुम्हारा साथ देंगे। वो कोई और नहीं, वो तो बाबा सुखदेव ही थे। आज महात्मा ने देख लिया कि हमारे भक्त के ऊपर संकट आ गया है, ऋण उतारने का बढ़िया समय है। दौड़े दौड़े चले आए और प्रसन्नता से बोले राजन बताओ क्या समस्या है? तो परीक्षित ने तमाम प्रश्न करे, महाराज भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, कहां रह करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के भजन में मन कैसे लगे, परमात्मा की माया का स्वरूप कैसा है, धर्म का स्वरूप कैसा है, धर्म किसकी शरण में रहता है, वो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों को कैसे बनाता है और क्यों बनाता है। तमाम प्रश्न कर दिए और अंत में प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताओ मरने वाले को क्या करना चाहिए। और जहां से इतना कहा सो मुस्कुरा पड़े बाबा सुखदेव, बेटा ये बात तुम पूछ रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? अरे बोले महाराज मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? ऋषि कुमार श्रृंगी ने हमें साप दिया है कि आज से 7वें दिन हम मर जाएंगे, साप तक्षक नाग डस लेगा, इसलिए मैंने पूछा है। तो बोले 7वें दिन का साप दिया ना? बोले हाँ। अरे तो बोले मरने के लिए तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? अरे मोक्ष के लिए तो मात्र 2 घड़ी का समय मिल जाए वो ही बहुत है, तुम्हारे जीवन में तो अभी 7 दिन है कि नहीं। देखो खटवांग जैसे राजा ने तो 2 घड़ी में ही अपना कल्याण कर लिया था। बोले मैं देखता हूं तुम्हारा कल्याण कैसे नहीं होता 7 दिन में। बोले महाराज तो हम कैसे माने, आपकी बात का कोई गवाह सबूत भी तो होना चाहिए। तो बोले सुनो, चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी है अभी, घड़ी 2 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहना है। राजन चिंता मत करो, गंगा है गवाह और ये ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। और राजन देखता हूं राजन आज से 7वां दिवस राम द्वार मोक्ष मार्ग
कैसे नहीं खुलता है। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। सारे महात्मा गदगद हो गए। इस प्रकार बलपूर्वक कोई उद्घोष न कर सका कि परीक्षित, मैं देखता हूं तुम्हारा कल्याण कैसे नहीं होता है। गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए परीक्षित। सारे महात्मा प्रसन्न हो गए। अब निश्चित कल्याण हो जाएगा। बताओ महाराज, भगवान का भजन कैसे करें? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। आसन को जीतो। आसन को जीत लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा तप और साधन कहलाता है। जो आसन को जीत लेते हैं तमाम सिद्धियां उसके आगे पीछे घूमने लगती हैं, उसे दिखाई नहीं देती। कोई भी साधन करता है वो व्यक्ति, उसे अल्प समय में ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। आसन को जीतना बहुत बड़ा साधन है। और देखिए, ये बात यद्यपि यहां कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं अपने भरोसे पर नहीं, हनुमानगढ़ी सरकार बैठे हैं उनके भरोसे पर बोल रहा हूं। 12 घंटे 22 मिनट तो एक आसन आपके इस दास ने, इस बालक ने भगवान की सेवा कर ली। अपने बल से नहीं, मैं वो फिर कह रहा हूं, ये गुरुदेव के आशीर्वाद से और महत्पुरुषों के आशीर्वाद से और हनुमान जी महाराज की कृपा से, भागवत भगवान की अनुकंपा से, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। इस प्रकार से सबसे पहला साधन है आसन को जीतना। और जब आसन पर विजय प्राप्त हो जाए, चाहे जितनी देर तक बैठे रहो कोई फर्क ही ना पड़े, तब फिर जित संग को जीतो। अच्छे लोगों का संग करो, भगवान की कथाएं सुनो। जितेंद्रिया, प्राणायाम की विधि के द्वारा इंद्रियों पर का निग्रह करो। अच्छा ये बताओ कि किस परमात्मा का ध्यान करें? राम जी का ध्यान करें या कृष्ण का ध्यान करें या गणेश जी का ध्यान करें या शंकर जी का ध्यान करें? बोले राम जी गणेश जी की बातें छोड़ दो, हम उपाय बताते हैं बढ़िया। बोले क्या? बोले तुम्हें तो जो कुछ भी दिखाई दे सब भगवान ही मान लेना। क्या मतलब? बोले बात ऐसी है कि तुम्हें इस मृत्युलोक से जो ऊपर के लोक हैं, भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्य, ये क्या है? बोले ये सब भगवान के कटी प्रदेश से, कमर से ऊपर का भाग मान लेना। और जो नीचे के 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, ये सब समझ लो भगवान के कमर से नीचे का भाग है। और बीच का भाग ये मृत्युलोक है जहां हम और आप रह रहे हैं। और बोले जो बड़े बड़े पर्वत आदि दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? बोले ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां जैसे हमारे शरीर में होती हैं। धैनुमती गंगा, भागीरथी गंगा, यमुना, सरस्वती, सरजू, जो ये निर्मल जो पवित्र नदियां बह रही हैं, ये क्या है? बोले ये भगवान की नाड़ियां हैं। और धरती पर जो बाग बगीचे आदि दिखाई देते हैं, सुंदर पुष्प आदि दिखाई देते हैं, ये क्या है? बोले ये भगवान की रोमावली है। वाह, कैसा बढ़िया उपाय बताया। बोले सब कुछ संसार जो दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। परीक्षित ने कहा महाराज माया का स्वरूप क्या है? सब लोग कहते हैं भगवान की माया बड़ी बलवती है, बड़ी बलवती है। तपस्वी महात्माओं ने राम जी का दर्शन किया, भगवान कृष्ण का किया, गणेश जी का किया, जगदम्बा का किया, लेकिन भगवान की माया का दर्शन किसी ने नहीं किया कि भगवान की माया कैसी होती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कितनी लंबी चौड़ी है, कैसे रंग की है,
तो बोले देखो अब इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन संक्षिप्त में आप सिर्फ इतना मान लो कि हासो जनोण माद करी चो माया, जो भी सांसारिक सौंदर्य आपके मन को अपनी ओर आकृष्ट करे, समझ लो यही भगवान की बलवती माया है। तमाम प्रश्न किए और क्रमशः उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बोले महाराज ये बताओ, हम जंगल में रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? अरे बोले प्रकृति ने हमें भोजन के लिए, शरीर चलाने के लिए, चिराणी किम पथिन संति दिसंति भिक्षाओं, हमें वृक्षों ने फल दिए हैं और गिरी कंदराओं में सुंदर निवास के लिए जगह दी है, बढ़िया बढ़िया झरने दिए हैं, सब कुछ दिया है। तत्पश्चात तमाम प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देते हुए परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि वो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण कैसे करता है? तो जब सृष्टि विषयक प्रश्न किया तो बोले पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण कर लो, इसके बाद आपको सुनेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे भक्तों आइए मन को सावधान करके बैठे। महाप्रलय उपरांत जब परमात्मा के मन में क्रीड़ा करने का भाव जगा, सृष्टि विस्तार करने का मन हुआ,